के बाद कॉमर्स के साथ हमारी इस खास सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। आज पहला दिन हमने कॉमर्स से शुरुआत की क्योंकि काफ़ी बच्चे इसे अडॉप्ट करते हैं। हमारी ये 3 एपिसोड की खास सीरीज आज कॉमर्स पर फोकस है। तो काफ़ी सारी बातें ब्रेक से पहले हुई, अब कुछ और बातें हम यहाँ पे करना चाहेंगे। तो मानवी, इस समय जो बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएट करते हैं, अब उसमें कई चीज़ें हो गई। वो प्लेन बीकॉम हो गया से लेकर बीबीए जैसी चीज़ें हो गई और तमाम कोर्सेज जिनकी हमने बात की। मैं इसमें सीए सीएस जैसी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। किस तरह की जॉब ऑफरिंग्स इन दिनों हैं और किस तरह के पे पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में? डेफिनेटली। अगर हम लिंक्डइन इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ें या फिर ट्रेंडिंग रिपोर्ट पढ़ें जो हमें बताता है कि लेबर मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, तो उसमें अगर देखा जाएगा तो सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स को बढ़ावा मिल रहा है। सिमिलरली सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो इंडिया में भी ये जॉब्स बहुत ही डिमांड में हैं। एंड उसके अलावा स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये नहीं चाहते कि अगर आप सिर्फ डिग्री लें, साथ में इंटर्नशिप्स लें, ऑनलाइन कोर्सेज करें और अपने स्किल सेट बढ़ाएं उसी फील्ड में। अगर हम पे पैकेजेस की बात करें तो पे पैकेजेस कम से कम 30,000 से पर मंथ से शुरू होते हैं इंडिया में और जाते हैं 70, 80, 90 हजार तक, डिपेंडिंग कि बच्चा कहाँ से ग्रेजुएट कर रहा है, कौन सी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएट कर रहा है। शाह साहब, आपका क्या कहना होगा इस पे? किस तरह के लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अदर देन अकाउंटेंसी, जो रेगुलर चीजें हैं, कहां पर इन दिनों डिमांड है, कहां उन्हें अच्छे जॉब मिल सकते हैं? ओनली ग्रेजुएशन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे मैडम ने बताया, स्पेशलाइजेशन है तो एक एज रहती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में बच्चा जब जॉब मार्केट में आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट आप देखो, कंपनी सेक्रेटरी देखो, कॉस्ट अकाउंटेंट देखो, तो स्टार्टिंग सैलरी आराम से 6 लाख to 9 लाख पर एनम से पैकेज शुरू होता है। सो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन के साथ में शायद हो सकता है अच्छा स्कोप। अदरवाइज ग्रेजुएशन, बिकॉज द सप्लाई इज टू मच मोर देन द डिमांड, थोड़ा पैकेज कम होता है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट तो है कि आपकी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, फिर आप अपना कौन सा कोर्स चुन रहे हैं, क्या आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं या आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ एसोसिएट हो रही है या रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा। ये तीनों चारों चीज़ें मिलाकर आपको किस तरह का जॉब और फिर आप पीजी कैसा करते हैं उसके ऊपर। प्रियंका, मैंने जिक्र किया था एआई का, हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर बहुत सारे कोर्सेज, पर क्या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एआई जैसी फील्ड्स में कुछ अवेलेबल है फ्यूचरिस्टिक, अगर हम बात करें? जी बिल्कुल, अभी तो काफी इतने कोर्सेज नहीं है उसमें अवेलेबल, पर वैसे अगर देखा जाए तो मार्केटिंग काफी स्कोप है, सेल्स एंड मार्केटिंग का काफी स्कोप चल रहा है। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन इंडिया की ही बात करते हैं कि अगर हमने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अभी अपना प्रोसेस, अभी हम सिर्फ फ्रेशर हैं, उसके बाद हम अभी सिर्फ जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफी स्कोप दिखता है, सेल्स बैकग्राउंड में काफी स्कोप दिखता है काफी बच्चों को। तो ये सब चीजें ज्यादातर मार्केटिंग से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले मेजरली आईटी नहीं चूज कर सकते हैं। तो मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी में देख सकते हैं आप, इस सब चीजों में आपका ज्यादा बढ़ावा आता है। और बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर तो ऑब्वियसली बैंकिंग, फाइनेंशियल, अकाउंटेंसी, ये तो मेजरली सब सेक्टर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। बीकॉम के बाद तो मेजरली इन सब चीजों में भी अवेलेबिलिटी होती ही होती है। तो मानवी, इस समय सबसे ज्यादा जॉब ऑफरिंग किस तरीके के लेवल पर आ रही है? कौन सी, क्या स्टार्टअप्स में ज्यादा मौके मिल रहे हैं ग्रेजुएट्स को, या फिर कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो फिर थोड़ी ज़रूरी हो जाती है कि आप पीजी भी करें, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें और उसके बाद ही जॉब का सोचें? सिनेरियो कैसा बिल्टअप हो रहा है? दो तरह का सिनारियो है। अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट बच्चा जिसके पास 3 से 4 इंटर्नशिप्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, एंड उसने कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन एक मेजर में करा है, तो जहां आप अपना स्किल सेट, एक कॉन्फिडेंस दिखा पाए कंपनी को, तो आपको डायरेक्टली जॉब भी मिल रही है अंडर ग्रेजुएट के बाद। जहां पोस्ट ग्रेजुएट की बात आती है वो ये आ जाती है कि जब बच्चे ने बिल्कुल ही जनरल बीकॉम पढ़ा है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करी है, वो अपना किसी भी तरह स्किल सेट नहीं दर्शा पा रहा है, तब हमें लगता है कि हम बच्चे को एक स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहिए। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें?
हाँ, मैंने यही कहा कि इन दिनों किस तरह की डिमांड है मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टार्टअप भी काफ़ी हो गए हैं, वो फ्रेशर्स को लेते हैं, वो स्पेशलाइजेशन की उतनी डिमांड नहीं करते, उनको एक दूसरा तरीके का ओरिएंटेशन चाहिए किसी में कि कोई कितना इंथुजियास्टिक है। इन सब चीज़ों की भी बड़ी वैल्यू है, हालांकि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, आप उसे एक जनरल कोर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। राइट, पर आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर है। एंड इसी तरह क्योंकि जॉब डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर हर स्टार्टअप को रिक्वायरमेंट है। इसी तरह उसमें कम से कम 30,000 से लेके 50,000 की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बच्चा गूगल सर्टिफिकेशन कर लेता है डिजिटल मार्केटिंग में एंड प्लस अपना बीकॉम डिग्री करता है, उसमें थोड़ा बहुत आईटी एनालिटिक्स पढ़ता है, तो डेफिनेटली उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो शाह साहब, क्विकली एक सवाल कि इस समय जो भी बच्चे हैं, अब जो अपनी मार्कशीट लेकर तैयार हैं कि हाँ भाई मुझे कहाँ कहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, कोई खास तरीका, कोई गाइडेंस उनके लिए कैसे आगे बढ़े? नहीं, उनको पहले ये पक्का करना चाहिए कि आगे क्या करना है। कॉलेज चूज करना एक फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है। अगर उनका आगे स्टडी करने का प्लान है तो वो टाइप की कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए जो उनकी फर्दर स्टडी में बाधा नहीं डालेगी। और अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो खास क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। जो कॉलेज आपके घर से नजदीक है और रीजनेबली अच्छी है वहां भी आप जा सकते हो। बट अगर आगे कोई कोर्स करना है तो ऐसी कॉलेज में जाना चाहिए जो आपको आगे कोर्स करने में हिंड्रेंस नहीं बनेगी, ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी। बातें हैं कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट और हमारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जो लेटेस्ट मार्केट में हो रहा है वो आपको बताएं, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह की डिमांड है, किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना खर्चा आपको आएगा, आप देश में पढ़े आप विदेश में पढ़े। लेकिन अगर आपने कॉमर्स के साथ अपना 12th किया है तो कितने दरवाजे 12th के बाद आपके लिए खुल रहे हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि ये सारी बातचीत हमारे दर्शकों के और वो तमाम बच्चे जो अब एडमिशन के लिए देख रहे हैं उनके बहुत काम आएगी। नमस्कार।